गुण समूह मल सगल फलो मनोरथ। गुण समूह फल सगल मनोरथ, पूर्ण होई आस हमारी। औषध मंत्र जंतर तंत्र, सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा, दिन से जाहे हर नाम उचारी। स्नान दान तापन सुच क्रिया, चरण कमल हृदय प्रगटारी। साजन मीत सखा हर बंधप, जिय तान प्रभ प्राण आधारी। ओट गही स्वामी समर्थ है, नानक दास सदा बलिहारी। कलयुग के अवतार नाम के बोहे जाहरा जरूर हाजरा हजूर, जागत जोत तक चवर दे मालिक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ, आप जी को दंडवत बंदन अनेक बार। गुरु पातशाह जी की जय स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दो शब्द आपां जो नेता प्रति जीवन दे विच और गुरमत दे विच विचार अधीन लियाउने आ, वो हैं जी माया और दूजा धन। आपां इसनूं समान अंतर जानते हैं, लेकिन गुरमत की आखदी है माया बारे और की कहती है धन बारे। धन की है और माया की है। मोटे लफ्ज़ां से आप कहिए देखिए तो माया वो है जो दृष्टमान है, नजर आती है। और महाराज इसमें कहते हैं दृष्टमान है सकल विद्या, ये विद्या है। माया जो है वो मारे कहते हैं कि सच्चाई नहीं है, भासदी जरूर है लेकिन वजूद नहीं है। कि मैं तेरी सहायता वास्ते, तेरी मदद वास्ते तेनू बख्शी। और धन की है, धन वो है जो कमाई की जाए, जो कमाया जाए, सकारत रूप दे विच कमाया जाए, उस नूं धन कहा जाता है। ये मुढ़ली रूपरेखा कह लीए, लेकिन असी दोनों विचों ज़्यादा तरजीह अज के दिन माया नूं दे रहे। धन वाले पासे असी पता नहीं क्यों नहीं जा रहे, और कोशिश आप ये करते हैं कि माया कमाई जाए जबकि धन कमाना। माया की कमाई के पीछे असी सारा अपना जीवन व्यर्थ कर दें, जबकि महाराज कहते हो जी माया है वो तो मैं तेनू दे दी, जितनी तेनू चाहिए सी, जितनी तेरे कर्मा मुताबिक सी, वो मैं तेनू दे दी, वो तेनू मिलनी ही मिली। लेकिन असी सारा जीवन व्यर्थ माया दे विच गवा दिया। और वो
माया दे विच गवाया असी किसी राह पे पहुंचते नहीं, जद कि धन नूं कमाउण लग्गिया असी पैंडे तय करते और माया दे नाल ऐसी कालक सहेड़ लैने आ, सुकर्मा की जगह कुकर्म असी पैदा कर लैने आ, जेड़े साडे जीवन राह और आत्मक सफर दे विच बाधा बन के खड़े हो जाते। पहलों सब तो पहलों आपां ये विचार लिए कि असी आए क्यों हैं। मारे कहने प्राणी तू आया लाहा लै, कोई लाहा लैन असी आए। फिर जिहड़ा कुछ असी करते हैं माया कारण उहदे पिछे मारे की कहते लगा कित कुफक्कड़े सब मुक्ति चली रहे। तेरा समा बतीत हो रहा है, घुटा बाडी तेरिया रातां गुजर रही ने, कुफक्कड़ विच लग्या होया जिहड़ा श्वास तैनूं दिते सी कमाउण वास्ते, धन खट्टण वास्ते, जिसनूं महाराज ने नाम के नाल धन का विशेषण लगाया है। माया नाम नहीं लगाया किते भी गुरु साहब ने, गुरु साहब ने नाम धन लगाया। ये नाम धन की कमाई वास्ते तैनूं मैं भेजिया सी, तू कित्थे लग्या है। और इसकी जो ज्यादा विख्यान है वो भट्टां दे सुरैया दे विच आउंदा है। भट्ट साहिबान आखदे ने माया रंग बिरंग करत है, परम मोह के ऊप गुबार पर्यो है। माया जो है ना जी, ये रंग तो बिरंग कर, नाम का रंग चढ़ाना सी ना जी, लाल रंग किसको लगा, वो नाम का लाल रंग लगना सी, लेकिन वो बिरंग कर दिया। किस नूं बिरंग कर दिया? असीं ते सोचते हैं असीं माया कमा के बहुत वधिया कपड़े पा ले, कोठियां महल मुनारियां दे विच असीं रहन लग पे, साडी वेशभूषा बहुत वधिया हो गई, लेकिन ये बिरंग कित्थे है? बिरंग साडे आत्म ते, साडी आत्मा दे उत्ते जो कालक चढ़ी है वो बिरंग है। वो लाल रंग तो बिरंग हो गया, जिसते लाल रंग चढ़ना सी, गुरु का रंग चढ़ना सी, गुरबाणी का रंग चढ़ना सी, सच का रंग चढ़ना सी, सत दे राह ते तुरना सी, वो बेरंग हो, बेराह हो गया। परम मोह के ऊप गुबार पर्यो है। परम मोह परमा विच और मोह दे विच परम के कुप होंदा है ना जी, तूड़ी का कुप आपां वेखदे हां किड्डा वड्डा होंदा है। कहंदे इतने भरम अते मोह दे गुबार असीं इकट्ठे करते, जद कि ये गुबार लाउणे सी नाम दे रंग दे। अपने आप नूं असीं भरमा भुलेखियां विच और मोह, एक शब्द मोह है जी ते दूजा प्यार प्रेम है। प्रेम जो शब्द है और मोह जो शब्द है, इसनूं आपां समानांतर समवाचक ना जाने। प्रेम सकारक शब्द है, मोह विकारी शब्द है। मोह जो शब्द है
ਮੈਂ ਤੇ ਹਉ ਦੇ ਨਾਲ ਮਮਾ ਹਾਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੇਮ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਜੀ ਪਰੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪਰੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਆਖਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਆਖਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਉਤਰੈ ਜੇ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭਰਮ ਅਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਬਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ, 1 2 4 ਨਹੀਂ, ਕੁੱਪ ਭਰ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਨਾ ਇਹ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਏਤਾ ਗੱਭ ਆਕਾਸ਼ ਨਾ ਮਾਵਤ, ਬਿਸਟਾ ਅਸਵ ਕ੍ਰਿਮ ਉਦਰ ਭਰਿਓ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਬਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਿਸ਼ਟਾ ਅਸਵ ਕ੍ਰਿਮ ਉਦਰ ਭਰਿਓ। ਤੇਰਾ ਜੋ ਕਿਸ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾੜੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂ ਮਰੀ। ਦੈਦਿਸ ਧਾਏ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆ ਕੋ, ਪਰ ਧਨ ਚੀਨ ਅਗਿਆਨ ਹਰਿਓ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਤਰਕਵਾਨ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ, ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ, ਖਤਮ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਨੀ ਵਿਕਸਿਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? 8 ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਜੀ। 4 ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ 4 ਕੋਨੇ, 8 ਹੋ ਗਏ। 2 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਔਰ ਨੀਚੇ।
ਇਹ ਦਸ਼ੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਭਰਮ ਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੈ ਦਿਸ ਧਾਏ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆ ਕੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਨ ਜ਼ਹਿਰ, ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹਨੇ ਵਿਖਿਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆ ਕੋ ਭਰ ਧਨ ਛੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਾਇਆ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੱਟਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਿਆਨ ਹਰਿਓ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨ ਹਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕਿਛ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਤਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਤੁਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਨੀ ਪਾ ਕੇ ਕਸਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਟਮਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਨਾ ਵੱਧ ਔਰ ਇੱਕ ਆਨਾ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਰਮ ਅਰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ ਨੱਕ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੋਚ ਲੈ। ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਧਨ ਛੀਨ ਅਗਿਆਨ ਹਰਿ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਕਰਨਾ ਸੀ ਗਿਆਨ। ਇਸੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਕੁੱਪ, ਇਸੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਲਖ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕਾਲਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਮਿੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀਤਾ ਕਬ ਆਕਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਤੋਲੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋਬਨ ਬੀਤ ਜਰਾ ਰੋਗ ਦਰਸਿਓ, ਜਮ ਦੂਤਨ ਡੰਡ ਮਿਰਤ ਮਰਿਓ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਬੀਤ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਆਪਣੀ ਡੁਬਾ ਲਈ। ਜੋਬਨ ਬੀਤ ਜਰਾ ਰੋਗ ਦਰਸਿਓ, ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਰਾ, ਵਡੇਪੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ 40 का पुर हुआ, 40 साल तक शरीर ਵੱਧਦਾ ਹੈ। 40 ਸਾਲਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਆਰਗਨ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਨੈਣਾ ਦੀ ਜੋਤ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਚਾਲ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ।
40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਫ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰੀਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 40 ਸਾਲ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਗਿਣ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਜੋਬਨ ਬੀਤ ਜਰਾ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਿਓ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਸ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਜੋਬਨ ਬੀਤ ਜਰਾ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਿਓ, ਜਮ ਦੂਤਨ ਡੰਡ ਮਿਰਤ ਮਰਿਓ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਸਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦੰਡ ਸਹਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਅਗਿਆਨ ਹਰਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਉਧਰੇ ਸੇ ਨਾਨਕ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਆਪ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਲੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਭਗਤ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਔਰ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਭੈ ਤੋਂ ਗਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਭੈ ਤੋਂ ਗਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਣੀ। पूरब कर्म अंकुर जब पर एक प्रत्यो पुरख रस बैरागी। किसी ऐसे संत, ऐसे महान पुरख, ऐसी जुड़ी हुई रूह सानू इस पासे ला सकते। प्रेम भगत उतरे से नानक, कर किरपा संत आप करो। महाराज किरपा करके ऐसे संत का मेल करा देन जो सानू उस दे नाल प्रेमा भगती दे विच ला दे। गुण समूह फल सगल मनोरथ पूर्ण हुई आस। हमारी ये असल आस है जी। असी आशावां की करते रहे हां? असी अपनियां आशावां बच्चियां दे विच असी मनोरथ किस आशा दा पा रहे? आप तो असी जो अपने जीवन का कीता सो कीता, अपने बच्चों में भी वही कुछ कर। असी जेड़े खूह विच गिरे हां, अज असी अपने बच्चों को भी उसे खूह दे विच धक्का दे रहे हैं। किस खूह दे विच? उस दी असी विजन की बनाई है, उस दी असी विजन बना दी, उसका असी टीचा बना दिता कि पुत्र तू पढ़ लिख लै, माया कमाएगा, वधिया जीवन जीवेगा, चंगे पैसे तेरे को आ जाए। नहीं पढ़ेगा तो तू कमाई नहीं होनी, पढ़ेगा। ठीक है, पढ़ना जरूरी है, हर पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है, लेकिन जी असल पढ़ाई है, कदे असीं कहा अपने पुत्र को भी बेटा जा जाके देख गुरु की कहना। इत्थे जिहड़े गुण लैने ने वो किवें लैने ने, वो किहड़े गुण ने जिहड़े एकत्र करने ने। लेकिन असीं जिस पासे कोई नहीं जाता जाता गुरुद्वारे मत्था टेक नहीं, पर तू अपना काम कर।
ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਲੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ। ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੇਖਦੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਮਾਜ ਪਣਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਸ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਸ ਨਾ करके माया की आस कर। ये जो कर्म ने ये साडे पुराने बीजे हुए ने ते हुण वाले असी संयुक्त इकत्तर कर रहे। पिछलियां दा असी फल भोग रहे हाँ, जिहड़े असी कर्म हुण कर रहे हैं उन्हां दा भी भोगना है। ये नहीं है कि कोई अमीर है तो कुकर्मी ही है। भाई साहब भाई गुरदास साहब जिन्हों की बाणी को साहब श्री गुरु अर्जन पातशाह जी ने गुरबाणी की पूंजी आखे है। वो की कहते हैं, राजा जनक जी बारे व्याख्यान करते हैं, कहते भगत वड्डा राजा जनक है। वो कहते भगत वड्डा राजा जनक है। जनक राजा सी जो वो वड्डा भगत, वड्डे भगत की कल्ले भगत की नहीं, वड्डे भगत की उपाधि दिती है भाई गुरदास। कारण की बहुत ही साफ ते स्पष्ट, गुरमुख माया विच उदासी, माया विच रहंदे हुए भी उस तो निर्लेप सन। राजा जनक इत्थे लगे होना, इत्थे असी अपने आप नहीं आ सकते। आप कोशिश करांगे, माफ करना ना तो इत्थे पहुंच जाएंगे, पहुंचना तो है ही नहीं, लेकिन हौमे की कूड़ की पंड एक होर कट्ठी कर लांगे क्योंकि असी इन्ना एफर्ट किया, मैं इन्नी मेहनत की, इत्थे होने बस इन्हां दे चरणां दे विच बैठना है, पढ़ना है, सुनना है। सुनिए मनिए मन कीर्तन भाओ। इन्हों सुनना है की कहते हैं, जो आप पढ़ते हैं ना वो सुनना भी है की कहते हैं, फिर वो मनना भी है की कहते हैं। मन दे विच उसका भै ते प्यार दोनों उत्पन्न करने, फिर की होएगा। गुरु सिंह एक पेंडा जाए, चल असी एक पेंडा चले हैं, उस तो बाद सारी की सारी कहानी कृपा दी। मारे कहते सेव ना मिलियो घाल ना मिलियो आए अचिंता। वो जिहड़ी अचिंता सहज दे नाल आउणी है ना जी, वो महाराज की कृपा दे नाल आउणी। वो गुण जिहड़े ट्रांसफर होने हैं साडे विच, वो जिहड़ी गुणां दी शमूलीयत होनी है वो कृपा दे राही होनी है। वो बाणी पढ़ के कृपा, वो किवें जी? महाराज कहते भट्ट साहिबानी आखदे ने एक जगह, औखद मंत्र जंतर तंत्र पर दुख हर। महाराज ने दी बाणी ने इन्ने तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ असर करना है।
जंतर भी है, मंत्र भी है, तंत्र भी है। लेकिन असी नाल दी नाल आपां तुलनात्मक तौर पर अपने आप को जरूर देखते रहिए कि कित्थे हैं, की कर रहे हैं। मैं तो माया दे विच लग्या, सवेर तो लैके शाम तक लग्या। किरत करनी है, किरत छड्डनी नहीं है, लेकिन किवें किरत करनी है, कौन सिखाएगा किरत करना? संसारिक पढ़ाई नहीं सिखा सकती। संसारिक पढ़ाई सिर्फ ते सिर्फ पदार्थवाद नाल जो दृष्टमान है, जो दिखता है, उसकी रूपरेखा के नाल संबंधित जो भी क्रियावां ने वो करन दे विच तुहानूं सहायक हो सकती है, जो कि अधूरी है। असल ज्ञान इत्थों, ज्ञान अंजन गुरु प्रकाश, हनेरा इस ज्ञान ने दूर। किरत किवें करनी है, वो महाराज की बाणी ने सिखा। जदों भीड़ पै गई तो उदों की करना है? तू इस वक्त मुसीबत दे विच है, तू धीरज किवें धरना है? तेनों अगे हनेरा आउंदा है, वो हनेरे की चादर किने चुकनी? पातशाह दस। जो भी एक कदम असी पुटते हैं और साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच अंकित है। तू इस कारक कदम किवें चुकना है? इस वक्त तू किवें किसी दे नाल डील करना है? अकल महाराज तो है। महाराज कहते गुरुद्वारे होए सो जी पाए। ਜਿਹੜੇ गुरुद्वारा लफज है ना जी, ये इमारत नाल संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इमारतों पहलों सन 1947 तो पहलों भी कई इन्होंने इमारतों धार्मिक इमारतों जिन्होंने अज गुरुद्वारे कहते हैं, इन्होंने धर्मशाल कहा जाता है। 19वीं सदी तक धर्मशाल कहते हैं। महाराज ने तो लफज करते हैं गुरुद्वारे सो जी पास। गुरुद्वारा की है? गुरु दा दरवाजा, जिसनू खोलिया अंदर ज्ञान ही ज्ञान है। ताही तो सोची मिलेगा ना जी। वो गुरुद्वारा की है? वो गुरुद्वारा जो असी महाराज के उपरों रुमाला चक के उन्होंने पढ़ना शुरू करांगे, गुरुद्वारा गुरु के द्वार के उत्ते आ गए। इतों तक साडा काम है, अगों गुरु का काम है। गुरु का काम असी आप करन ताई ना जाइए। गुर की करनी काहे धावो। मारे कहते जो गुरु ने करना है, गुरु की करनी है, वो ना करी, वो ना करने की कोशिश करनी होते तो होनी नहीं। गुर की करनी काहे धावो, गुर कहया साकार कहावो। जो गुरु कहता है ना, बस उन्ना करना है। अगे जो गुरु ने करना है उन्होंने पता है। शायद तेरा जो सफर पीछे तक सी वो तेनू नहीं गया, लेकिन वो गुरु को पता कितों तेनू अगों शुरू करना। अज का जो हुक्म आया ना जी सवेरे, उस हुक्म भी इसे विषय के मुताबिक महाराज ने अज सवेर का हुक्म बख्शिया। माया ममता मोहनी जिन विण दंता जब खाया, जिदे पीछे असी लगे हैं ना जी। इस माया ने बिना ही दंदा तो सारे जहान को खा। मनमुख खादे गुरमुख उबरे, जिन्हें सच नाम चित लाया। मारे कहने खादे कौन गए?
ਖਾਧੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਮਨਮੁਖ ਖਾਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੈ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਖਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਖਾਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਪਰੇ ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਨ, ਉਹ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੇ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈ ਦਿਸ ਧਾਏ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਨਿਵੇੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਮਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਚੱਲ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਚੜਾ ਲੈਣੀ ਉੱਪਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਦਰੀ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਜੋ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਦਾ ਜੋ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਲਕ ਦੀ ਪੰਡ। ਜਿਵੇਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕੂਪ ਗੁਬਾਰ, ਗੁਬਾਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੁੱਪ ਭਰ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚੀ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ, ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਸੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ। जिसने ज्ञान देना है, जिसने ध्यान देना है, जिसने सुमत देनी है, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੌਲੇਜ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਐਂਡ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ, ਸੁਮਤ, ਗਿਆਨ ਔਰ ਧਿਆਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੈਪ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਟੈਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। हमारे कहते तो मैं देनी है। सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे,
ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਣ ਕਰਮਾਂ ਕਿਛ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਕਰਮ ਨੇ। ਸੁਕਰਮ ਕਰਮ, ਉਹ ਸੁਕਰਮ ਕਿਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਕਲ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਪ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ? ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 2-4 ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਣਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਮ, ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। Wisdom, knowledge and concentration has been imparted to them, जिस कारण उन्होंने अपॉर्चुनिटी टैप की थी और प्रफुल्लित हो। इतों लेइए जी, जे आपां पहल पढ़ाई इस नूं रख ली है ना जी, जो संसारिक पढ़ाई है ना, सानू बड़ी छेती समझ आ जाए। क्यों? क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन दे देते, इसने अकल दे देनी है, इसने सियाणप दे देनी। जिस तो ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां मिल जाण, सर्वोत्तम सियाणा मनुख बन जाएगा। क्यों ना बनी? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं ਅਸੀਂ माया के पीछे लाके कि माया हासिल करते? माया का बाई प्रोडक्ट है। माया के नाल आउणी आउणी मारे ने देनी देनी है। या आपां ये कह लिए जितने साडी किस्मत तक आई है, की टीचर टीचा सिर्फ के सिर्फ एक, और ये टीचा भी असी इत्थे ही खत्म ना कर लिए कि नॉलेज, विजडम एंड कंसंट्रेशन लैके असी प्रफुल्लित हो गए, दैट्स ऑल। नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। मारे कहने हैं गुर गुरु कहावै, ये तो ओ पारस ने पारस परस परस करे, गुर गुरु कहावै। कहते तू आता सही, मैं पारस हाँ, तू मेरे कोल आएगा ते तू सोना नहीं बनेगा, सोना बनाने वाला पारस ही बना देगा तेन। साडी विजन ये चाहिए। साडी विजन मारे कहते मारे खुद साडी विजन क्रिएट करते ने, सानू होर किसी तो क्रिएट करवाउण दी विजन लोड़ नहीं है। महाराज ने साडी विजन खुद क्रिएट कर दी। दो ही चीज़ां ने ना जी, एक विजन ते दूजा मिशन। विजन मतलब साडा टीचा ते मिशन असी उस टीचे ते पहुंचना किवें है, वो चाल किवें चल के उत्थे पहुंचना। महाराज साडियां दोनों ही चीज़ां क्रिएट करते हैं, सानू लोड़ ही नहीं जोर लाउण दी। महाराज ने साडी विजन क्रिएट करती कि तू परमात्मा बन जा। महाराज ने साडी विजन क्रिएट करती तू मैं बनना सतगुरु की बाणी। विजन बना रहे हो महाराज, सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी। सिंपल। साडा जो विजन है वो महाराज ने क्रिएट कर देता कि तेरा सफर जो है सगुण तो निर्गुण तक का है। बस चलना किवें है, चाल की है, गुरुद्वारे होए सो जी पाए, खत्म कर। कोई बहुत लंबा चौड़ी गल ही नहीं है।
क्यों न्योलीकरण साधन की लोड़ नहीं, कोई जोगी बनने की लोड़ नहीं, कोई तप साधन की लोड़ नहीं, आर्या थले चराउण की लोड़ नहीं है, खूहां च पुट्ठे लटकन की लोड़ नहीं। आसा दिवार नित पढ़ते हैं पगे उपर दाना किसी को नहीं मिलिया, हट के नाल महाराज ने इन्ना सौखा करता, विजन सानू देती, मिशन सानू दसता, आ जा कहते पढ़ लै, गल खत्म। जोर ना लाई, एफर्ट्स ना करी, ये ना सोची कि मैं सारे का सारा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ ला फटाफट ना। हमारे कहते आ जेड़े तेरे बैठ चरणों के विच तेरा पार उतारा तो 1 सेकंड च हो जाना है। किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गणिया। फलसफे हासिल करने की तेनों लोड़ नहीं है। जिस दिन तेरे जी दे विच एक किणका वस गया ना जी, तेरा पार उतारा। You have got traveled your mission, तो अपने मिशन के उत्ते सफर तय कर चुकिया। समझ किणका एक जिसकी सीख लीए, इहदे लड़ लग जाइए, अगे काम इन्हें आप ही करा लेने। इन्हें सानू दस देना सेवा किदां करनी है, सानू दस देना कि किवें कमाना है, फिर असीं अरदास करनी महाराज साथ तो कुछ नहीं होता, तेरी बांह फड़ लेनी है। मारे खुद कहते हैं चल रे बैकुंठ तुझे लेता, कोई औखा ही नहीं है। असी खुद अपने आप दे अगे औखियाई क्रिएट कर ली है कि महाराज दे भाणे औखे नहीं सी। देखो दो गल्लां, करम थ्योरी भी नाल दी नाल चल, जितना सफर असी पिछे तय करके आए हैं ना जी, उतों ही अगे शुरू होना। इस संसार की पढ़ाई साडे इस जीवन तक की है। ऑन एन एवरेज जी हिंदुस्तानी इंडिया की लाइफ है 65 साल, 65 तो 70 ला लो। ये 70 सालों के विच जो असी सीखिया, जिस दिन साडी मौत हो जानी है खत्म। लेकिन ये जो पढ़ाई, ये जो चाल जिन्नी असी चल ली, जितना असी मिशन सफर तय कर लिया, अगले जन्म के विच उत्थों ही अगे शुरू हो। महाराज इस के उत्ते मोहर लाउंदे ने, नानक नाम तिन्हां को मिलिया जिनको तुर लिख पाया। एक तुरों लिखिया की है, कोई किसी को गिफ्ट नहीं मिलिया। इट इज टोटल ऑटोमैटिक सिस्टम। जो असी बीजे पिछे वो लिख पड़, वो तुरों लिखिया गया, बस वही चीज मिलनी है सब। असी बहुत बख्शिशां वाले हैं जिहड़े गुरु दी एटलीस्ट गोद दे विच अज बैठे। दस करिए उन्हां मनुखां दे उत्ते जिहड़े मनुख विचारे नशियां दे विच डुबाए मान ने, गुरुद्वारे आ ही नहीं सके। कितने माड़े कर्म होंगे। तुसीं बहुत वधिया कुछ बीजिया होया, अज गुरु के चरणों में बैठे। इसनूं गवाइए ना, इसनूं कमाइए, ये तो अगे चलिए। जेड़े बाहर कुकर्म करते फिरते पे ने लोग, तरस खाइए उन्होंने, पिछले जन्म च उन्होंने बीजा तक जो असी पिछे बीजिया सी, अज उस दे फलस्वरूप महाराज ने तुहानूं हाथ फड़ के बांह फड़ के अपने चरणों के विच फेर लै आंदा। हुण तुसीं अगे चलो। ये तुरों लिखी दात है जी। लेकिन इस दे नाल एक कैटालिटिक इंपैक्ट हासिल सानू हो जाना है जे असी गुरु दे चरनी लगी।
वो करोड़ पैंडा जिहड़ा महाराज ने किया ना, कोट पैंडा आगे हुए लेत है, वो कैटालिटिक इफेक्ट। पिछला कीता या पिछी खड़ जाना कोई ठीक गल नहीं है, वो तो है जो है। इस समय माया का साथ छड़ के, जिसनों किया पट्टा ने माया रंग बिरंग करता, आप पहला पढ़िया ना जी, उसका साथ छड़ के गुरु के साथ वाल बदलने की कोशिश करी। महाराज अगे की कहते हैं, घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध ना पाए। घर ही में अमृत भरपूर है। इस घर दे विच, घर किहड़ा है जी, जिथे आत्मा का वास है ना, ये भी घर है, ये शरीर मान लीजिए, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। महाराज जी एक एग्जाम्पल भी देंगे, उदाहरण देंगे ने, जो कस्तूरी मिर्ग ना जाने भ्रम दा भरम भुलाया। मिर्ग हिर के सिर के उत्ते ना कस्तूरी होती है, कितनी कीमती चीज है, लेकिन उसको पता ही नहीं लगता कि मैं कितना करूँ। इसे तरीके सानू एक ज्ञान ज्ञात ही नहीं है कि असी किन्ने अमीर हाँ। क्यों? इस देही को सिमरै देव, देवते इस देही नूं लोचदे ने। सो देही भज हर की से। तुहानूं ये जिहड़ी देही मिली है ना जी, पिछले जन्म दे विच तुसीं प्रभु की कोई सेवा चंगी कीती है, जिस कारण ये मनुखा जन्म मिला। मनुखा जन्म विच ही साडा पार उतारा हो सकता है, क्योंकि सिर्फ ते सिर्फ 84 लाख की जोना दे विचों एक मनुख ही है जिस दे विच विकसित मन है। और ये जो मन है ये दो खेड़ा खेड़ जाता है। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਸੇ ਭਟਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, नहीं तो ये ऐसी चीज है सानू गुरु के पेंडे ते ऐसा जोड़ेगा, ऐसा जोड़ेगा, चौन ते भी असी हट नहीं पाएंगे। मन तू कहीं क्या ना हमारे मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। बस ये पछाण करोगे इस मन नू जेड़ा साडा ड्राइवर है इस बॉडी का, सानू ड्राइव करना है ना। असीं कहने कि ये चीज़ खाण का साडा मन नहीं करता, साडा मन ड्राइव करता है सानू कि आ कर आ ना कर, साडा मन करता फलानी जगह जाए। सो मन साडा एक ड्राइवर है, सानू इंस्पायर करता है, सानू ये कहता है कि फलानी जगह चल, आ काम कर। ते सुखबीर साहब से की पढ़ते हैं जी, मन पर बोधो हर के नाई। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸਦਾ ਮਾਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ लेकिन मारे कहते इनू प्रबोध लै, एक ताकत है, एक पावर है। और पावर की जी यूटिलाइजेशन है वो खुलिया छड्डिया ते नहीं होंदी, खुलिया छड्ड दांगे वो नाश करे। न्यूक्लीयर पावर आप कहते हैं ना अज की डेट के मैक्सीमम आप पावर न्यूक्लीयर पावर को मनाया जाता है। न्यूक्लीयर पावर जो तक इन कंट्रोल है
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸਡਰਾਈਵ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਬੋਧਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਨਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੱਝ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗਊ ਹੈ, ਵੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਖਰਾਬੀ ਕਰੇਗਾ, ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। डिसिप्लिन चाहेगा, अनुशासन सीखेगा। धर्म अनुशासन ही है, और कुछ नहीं है। इसी तरह इस मन को अनुशासन के लैके आना। मारे कहते मन प्रबोधो हर के नाए, जे तू हरि का नाम जपेगा तेरा मन प्रबोधिया जाना है, इनू कुंडा वज जाना है, ये तेरे कंट्रोल दे विच आ जाना। जदों ये तेरे कंट्रोल विच आया, जिथे तू चाहेगा गुरु की मत के अकॉर्डिंग इस वर्त लेगा, यूटिलाइज कर लेगा। माता किते जे ये ना किया, ये तेनू मिस यूटिलाइज कर गया, तू कुफक्कड़ चला लगा कि कुफक्कड़ सब बुकदी चली है, पटक जाएगा अपने राह, जिस राह के गुरु ने तेन तोड़ना सी, जिस राह तो फड़ के तेन अगे कोट पैंटा कैटालिटिक इफैक्ट देना सी, वो राह तो ही पड़। सब तो पहलों फोरमोस्ट कुछ नहीं जी करना, सब तो पहलों मन करता नहीं करता गुरु कर आउण आई। उस तो बाद गुरु की बाणी च पढ़ी, बस इस तो बाद गुरु ने सोची देनी शुरू तुहानूं आपे ही कर। इस तो बाद एफर्ट्स करने की लोड़ नहीं है। मन नहीं करता क्योंकि मन ड्राइवर है ना जी, उत्थे असीं इहनूं बद्धा चट्टी भी गुरु घर लैके आए। गुरु घर गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी एक दूजा। इस गुरु घर दे विच संगत हुंदी, जिहड़ी दृष्टमान संगत है, एक अदृष्ट संगत। दृष्टमान वो संगत है जिसके असीं दर्शन करते हैं, अदृष्ट वो संगत है जिहड़ी सानूं नज़र नहीं आउंदी, सूक्ष्म देहां इत्थे मौजूद नहीं। खास करके इस शहीदा सिंघां दे स्थानां उन्हां दा जो चलन है वो गुरु कार्य है। संगत जिहड़ी दृष्टमान है वो नाम जपती है, जिहड़ी अदृष्ट संगत है वो नाम जपती है। एक ऐसा औरा इत्थे क्रिएट होता है कि उस औरे तो बाहर जाना मन अफोर्ड ही नहीं करता। बहुत वड्डा यह लाभ है जी। इस लाभ को मद्देनजर रखते हुए मन मार के गुरु कर, इस जिहड़ा हथियार है ना जी मन, इस नूं आपां संगत के राही सोधना, संगत के राही हौली हौली गुरु के नेड़े लैके जाना। गुरु के नेड़े लैके गए तो गुरु ने अपना काम आपे कर देना।
सानू फिर एफर्ट्स करने की लोड़ है। माया तो खुद ही छुटकारा होता है, एफर्ट्स करने की लोड़ नहीं। धन एह धन अखुट ना निखुटै ना जाए, पूरे सतगुर दिया दिखाए। मारे कहते जेड़ा अखुट धन है ना, नाम धन, ये भी प्राप्ति हो जाए, माया तो छुटकारा हो जाए। जदों इन्हां चीज़ां दोनों तो छुटकारा हो गया, मन प्रबोधिया गया, कंट्रोल दे विच आ गया, हुण तुसीं मन नूं खुद ड्राइव कर सकते। अगे मन तुहाडी आत्मा नूं ड्राइव करदा सी, हुण तुहाडी आत्मा इस मन नूं ड्राइव करेगी, चल गुरु दे घारे। और जिस दिन ये हो गया तो चाओ उत्पन्न, गुरु के चरणों में जान का उमाह पैदा होना शुरू हो गया। जिस दिन उमाह पैदा होना शुरू हो गया जी, उस दिन गुरु ने बख्शिश करनी है, सानू आनंद की बरखा शुरू। बस फिर काम चल गया। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जाने। वो आनंद मिल जाना है जिहड़ा अकथ है, वो कथा की प्राप्ति हो जानी है, जिहड़ी कहीं नहीं जा सकती, जिहड़ी अकथ है। असीं तां कुछ नहीं किया, सिर्फ गुरु घर आए। सो इतना ही करिए, अपने बच्चों को भी इस पासे नूं लाइए, चलो हाथ फड़ के लैके। संसारिक पढ़ाई बड़े वधिया तरीके दे नाल उन्हां दी होनी शुरू हो। तुसीं जिहड़े उन्हां दे खंभ दे खरीदे हो, तू पढ़दा नहीं, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, कहण दी तुहानूं लोड़ ही पैंदी। क्यों दोबारा रिपीट कर रहे हैं, समाप्ति का समा हो चलिया। सुमत ज्ञान ध्यान चंदे जमदास नाम प्यार ऐसे। उन्हां बच्चिआं नूं अकल, सियाणप, सुमत और कंसंट्रेशन में प्रभु ने आप समय की समाप्ति है जी। आप जी दरम्यान जाचक का फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।